लाखों टेका तप कर ले, कितने ही वेद शास्त्र पुराण पढ़ ले, कितना ही ज्ञान ध्यान कर ले, हम उसको नहीं पा सकते। और उसे कब पाते हैं? श्री सतगुरु पूर्ण ब्रह्म मिले बिन, और पूर्ण प्रेम उपजे बिन, उपाय दुनी नास्त है। जब तक सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हमें नहीं मिले, पूर्ण प्रेम धनिका हमें नहीं मिले, तारतम वाणी हमें नहीं मिले, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम ये जो गुज रहस्य वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और पंचवासना की वाणी में है, दुनिया उनको नहीं पा सकती। हम तारतम वाणी के प्रकाश में क्यों भी हमें सतगुरु के चरण मिल गए, हमें पिया का प्रेम मिल गया, तो हम उस शोभा को पा पाते हैं। और जाई छिन श्री सतगुरु साई मिले, ताई छिन याके संपूर्ण मनोरथ भये। और जिस पल सतगुरु साई हमें मिल जाते हैं, उसी पल संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म मिले, कोट कल्पन का मार्ग जो निजधाम का है, सो तत्किन पहुंच जाते हैं। करोड़ों कल्पों का जो मार्ग निजधाम का है, दुनिया आज दिन तक जानने का प्रयास कर रही है, उनकी दिशा भी नहीं पा सकी, वहां हम एक पलक में पहुंच जाते हैं। श्री सतगुरु साईं ठोर ही बैठे, पग से पंथ करे बिना, पांव पलक में श्री निजधाम पहुंचाते हैं। और हमारे सतगुरु अपनी मेहर से, कृपा से हमें उसी ठोर बैठे बिना पग चले एक पलक में हमें निजधाम पहुंचाते हैं। और सतगुरु कौन है? वाणी में बड़ा प्यारा सा वर्णन, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहिनिश चरणे रहूं, सनमंद मेरा याईसु, मैं ताते सदा सुख ले हूं। श्री मामती जी कह रहे हैं कि अक्षरातीश शिराजी ही मेरे सतगुरु हैं, और मेरी इच्छा है, मेरी अर्जी है कि मैं दिन रात उनके चरणों की छत्र छाया में रहूं। मेरी आत्म का मूल संबंध उन्हीं से है, इसलिए मैं उन्हीं से अपना आनंद लेती हूं, मैं ताते सदा सुख ले हूं। तो ऐसे सतगुरु हमें मिले, तो हमारे लिए वो निजधाम का रास्ता हम एक पलक में करते हैं। एक पल में हम चांदनी चौक की सुंदर शोभा को निरखते हैं। एक पल में हम मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों तले बैठ उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार तक उनके चरणों तले पहुंच जाते हैं, सतगुरु महाराज की मेहर से। श्री निजधाम के एक छिन को सुख कैसा है कि जब से ये माया पैदा हुई, तब से लेके महाप्रलय लो, असंख्य जुबा करके वर्णन करे, तो एक छिन को सुख ना कही पाए। श्री परम धाम श्री रंग में है, हमारे परम धाम की शोभा, उनमें भी रंग महल की शोभा, 25 पक्षों की शोभा, उनकी एक पल की अनुभूति, उन रेती के एक कण का एहसास कि चांदनी चौक में जो रेती आई है, उन रेती में पिया का नूर समाया, पिया का नूरी स्वरूप, उन एक रेती के कण का एहसास, उन धाम सीढ़ियों का एहसास, कठेड़े का एहसास, वो पल भर की अनुभूति, उनका सुख, वो कैसा है कि श्री निधाम के एक छिन को सुख कैसा है कि जब से ये माया पैदा हुई, तब से लेके महाप्रलय लो, असंख्य जुबा करके वर्णन करे। हम जब से दुनिया पैदा हुई तब से लेके आज तक उन सुख का वर्णन करना चाहे तो हम उन सुख का वर्णन भी नहीं कर सकते। एक क्षण के सुख का भी वर्णन हम नहीं कर सकते। ता परम धाम का वर्णन इन माया में किन्हू विदसो नहीं हो सकता। उन परम धाम का वर्णन इन माया में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। परंतु श्री पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद अपनी दुल्हन को जागृत करके निजधाम पहुंचाने के कारण हुक्म जोश द्वारा हुए के कोटांसा वर्णन करते हैं। लेकिन पिया चाहते हैं कि मेरी रूहों के परम धाम की सुखों की अनुभूति हो,
तो उन सुखों का वर्णन धाम धनी अपना हुक्म जोश देके करवा रहे, करोड़वा हिस्सा वर्णन हो रहा है। हमारी कुलजम वाणी में एक सुंदर चौपाई, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए बदले सुख ब्रह्मांड। कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान, सो जन्म वृथा जात है कोई चेतो सुभद सुजात, कोई चेतो सुभद सुजात। तो ऐसे परम धाम की सुखों का वर्णन धाम धनी अपनी रूहों के वास्ते हुक्म जोश के द्वारा उनका वर्णन करवा रहे हैं। ऊपर दिल जुबा मोमिन के बैठकर आपे आप वर्णन करते हैं। और वर्णन कौन करता है? खुद शराजी। किसी की भी ये ताकत नहीं कि वो परम धाम का, परम धाम की लीलाओं का, धाम धनी के श्रृंगार का वर्णन कर सके। ऊपर दिल जुबा मोमिन के बैठ के आप पे आप वर्णन करते हैं, धाम धनी स्वयं वर्णन करते हैं। जो प्राणी भेद रहित और चरम दृष्टि से अज्ञानी है, सो सिर मोमिन के देते हैं। अब मोमिन की शोभा किसको देते हैं? कि जो जीव, जो प्राणी भेद रहित हो, एक समान दृष्टि रखे, चरम दृष्टि से अज्ञानी हो, जात पात के चक्रों में नहीं हो, एक निर्मल हो, उनको मोमिन की शोभा देते हैं। ताथे सुख निजधाम को और वर्णन परम धाम को, एक धाम धनी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार से निजधाम का, परम धाम का जो वर्णन है, एक धाम धनी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो उन धाम का वर्णन स्वयं धाम धनी ही करेंगे, दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर निजधाम कैसो है कि परात्पर अखंडानंद को एक अपरंपार महासमुद्र भरा है। अब महाराज शिव जी वर्णन करते हैं कि हे सुंदर साज जी, निजधाम कैसा है। कि वो निजधाम अखंड आनंद, बेशुमार आनंद का, वहां पे अपरंपार महासमुद्र, एक सागर के समान, वहां पे अखंड सुखों का सागर, ऐसा हमारा निजधाम जहाँ के जरे जरे में अखंड आनंद समाये है। नित्य वृंदावन विषय उस महासमुद्र की एक बूंद आन पड़ी, और उस बूंद का भी वहां पर महासमुद्र हुआ। नित्य वृंदावन में उन महान समुद्र, उन महान सागर सुखों की एक बूंद आके पड़ी, और उस बूंद का सागर वहां पर हो गया नित्य वृंदावन में। और नित्य वृंदावन से भी एक बूंद आके फिर नित्य वृंदावन के सुख समुद्र में से बूंद बीच गोलोक के आई। तहां उस बूंद के गोलोक में सुख समुद्र हुआ। अब जहां पे ब्रिज की लीला अखंड है, अब नित्य वृंदावन से एक बूंद उन गोलोक में आई, तब उस बूंद का इतना विस्तार कि गोलोक में भी सुख समुद्र हो गया। अब इसी ब्रिज गोलोक से एक बूंद बीच वैकुंठ के आई, बीच वैकुंठ से स्वर्ग की आई, फिर स्वर्ग से इस मृतलोक को आई है। किस तरह से वैकुंठ से स्वर्ग, स्वर्ग से उतरते हुए वो बूंद मृतलोक में आई है। ये हमारी जो कुलजम वाणी, उन एक बूंद का विस्तार यहाँ पर हम देखें, कितना अपरंपार उन सुख, आठों सागरों के सुख उस एक बूंद में यहाँ पर समाहित होते हुए, बिंद में सिंह समाया रे साधो। किस तरह से धाम धनी ने इन तारतम वाणी में, मुखवाणी में किस तरह से परम धाम के जरे जरे का वर्णन कर दिया। अब लेने वाला जो मोमिन होगा, विरह प्रेम में डूबकर, धनी की चितवनी में डूबकर उन सभी सुखों का, परम धाम में तो 4 सागरों के सुख थे, यहाँ पर हम 8 सागरों के सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बूंद उतरते उतरते आई, सो इस सुख को राजा, पातशाह, शहंशाही सुख बताते हैं।
और महापद करके जानते हैं। किस तरह से नित्य वृंदावन, वहां से गोलोक, गोलोक से बैकुंठ, बैकुंठ से स्वर्ग, स्वर्ग से फिर मृत लोक में एक एक बूंद उतरते उतरते आ रही है। तो वो सुख भी इतना है कि उस सुख को राजा पातशाह, शहंशाही और महापद करके उन सुख को सबसे बड़ा करके हम जानते हैं कि परम धाम के उस एक पल की अनुभूति के आगे जब से लेके ये ब्रह्मांड बना है तब से लेके आज तक कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। अब आगे महाराज श्री जी वर्णन करते हैं। तो हे श्री मोमिन जी, कितना प्यार से अपने संगियों को, अपने साथियों को पुकारते हुए कि हे श्री मोमिन जी, सखियों को कितने प्यार से आह्वान करते हुए कि श्री निजधाम के सुख के आगे 14 भवन की पातशाही के सुख कैसे हैं, जैसे काग विष्टा, सुक्री विष्टा, महा अगेन, महानरक के समान होता है। श्री परम धाम के सुख के आगे, पिया के उन स्वरूप के आगे, माणिक पहाड़ के उन हिंडोलों के सुखों के आगे, ताड़वन के ऊंचे हिंडोलों में पिया की नजरों से नजर मिला के झूलना, कुंजवन की रेती में पिया संग तोड़ना और चांदनी चौक में पशु पक्षियों की अटखेली देखना, उन एक सुख के आगे 14 भवन की पातशाही के सुख कैसे हैं, जैसे काक विष्टा, कौवे की विष्ट हो, सुक्री की विष्ट हो, सुअर की विष्ट, और महा अगेन, जैसे बहुत अगेन लग जाती है, महानरक, उसके सामने ये सुख ऐसे हैं। 14 भवन की, 14 भवन की पातशाही किसको मिल जाए, संपूर्ण 14 भवन का किसी को राज मिल जाए, उसका सुख भी निजाम के सुख के आगे कैसे है, जैसे काग विष्टा, सुक्री विष्टा, महानरक। सुंदर सा जी, इस शोभा को दिल में अगर अपन महसूस करें कि हमारे परम धाम की एक पल की अनुभूति, उस अनुभूति को लेके देखिए। अब हम एक एक स्थान पर, जैसे चांदनी चौक की उन रेती में हम खड़े हैं, उन रेती की कोमलता को, रेती का एक एक कण कैसे मानिक हीरे के समान जगमगाता हुआ, उन रेती के एक एक कण में पिया का नूरी स्वरूप, लेने वाले बने तो उन रेती के कण में माणिक पहाड़ जितने ही सुख, क्योंकि आत्म स्वरूप मेरे धनी का ही स्वरूप उनसे अलग नहीं है रेती। तो उन रेती का एक एक सुख, उन सुख के आगे, एक पल की उस अनुभूति के आगे पातशाही के सुख इस तरह से है जैसे काग विष्टि, सावित्री, लक्ष्मी नारायण की सुंदरताई इकट्ठी कीजिए तो कैसे, जैसे सूर्य के आगे तारागण। श्री राज श्यामा जी, उनका नूरी स्वरूप, नख से शिख तक हमारे धाम धूला का नूरी स्वरूप, और सुंदर साथ के नूरी स्वरूप किस तरह से है कि इस ब्रह्मांड में जितनी रेणु है, जितनी रति, रंभा, उर्वशी, कामदेव जो सबसे ज्यादा सौंदर्य के मालिक माने जाते हैं, उनके नाम सती, सावित्री, लक्ष्मी नारायण की सुंदरताई को इकट्ठी कर ले तो कैसे है, जैसे सूर्य के सामने तारे हों। साक्षात चंद्रमा के आगे चित्रामन को चंद्रमा, साक्षात चंद्रमा हो और एक अपन कागज पे चित्रामन को चंद्रमा बना ले, ऐसे जैसे वैकुंठ नाथ की सुंदरताई के आगे अनंत कोटि ब्रह्मांड के 14 भवन में जेतिक रेणुका है, और इतनी सूर्य चंद्रमा बिजली इकट्ठी रोशनी की जाए तो पूर्ण ब्रह्म के इतनी रेणुका है। वैकुंठनाथ की सुंदरता लेवे और इस ब्रह्मांड की जितनी भी रेणुका रहती है, ऐसे ही जैसे जितने सूर्य चंद्रमा बिजली और ब्रह्म के एक नख के तेज के आगे वो ढप जाती हैं, कुछ भी नहीं रह जाती। तो ऐसे हमारे युगल स्वरूप, हमारे नूरी स्वरूप हैं। तो इन देह भाव से ऊपर उठ के हम अपने नूरी स्वरूपों को महसूस करें कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूं, मैं तो मूल मिलावे में पिया चरणों तले बैठी हूं। इन्हीं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की जमाल की रोशनी से, इन्हीं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की जमाल रोशनी से 5 तत्व,
5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतस्करण, अनंत प्रकृति, माहौल, मंदिर, वन, बगीचे, पशु पक्षी, अनंत कोटि विधि की जोगवाई रोशन है, सो सभी इस जमाल रोशनी के है। उन मार्फत की पहचान कराते हुए कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत शिवराज जी की जमाल उनके ही नूरी रोशनी से, उनके ही धाम हृदय के व्यक्त स्वरूप से। अब हालांकि परम धाम में 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां और 4 अंतस्करण नहीं है, लेकिन लिखने के भावों में लिखा गया है कि वहां पर जो भी वस्तु है, जो भी वहां पे परम धाम के 25 पक्ष हैं, वहां की जो प्रकृतियां हैं, अनंत प्रकार की जो जोगवाई है, खूब खुशहालियां हैं, जोवेरों की पुतलियां हैं, सभी उनके धाम का, धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, उन्हीं का नूरी स्वरूप है, पिया से अलग नहीं है, वो सभी उसी जमाल रोशनी के हैं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान, रूह जात अर्श सुभान। श्री परम धाम में सभी ब्रह्म सृष्टियां श्री राजी की अंग रूपा है, इसलिए वे उन्हीं की ही स्वरूपा है। वहां की धरती भी आत्म स्वरूप है, आकाश भी आत्म स्वरूपों के प्राण बल्लभ को रिझाता है। परम धाम में लीला स्वरूप में दिखाई देने वाला जल, वायु, अग्नि, वन, मोहलाते सभी आत्म के स्वरूप में धाम धनी को रिझाते हैं, पिया से अलग नहीं है। तो उन शोभा को महाराज शिव जी भी दिखलाते हुए कि इन्हीं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की जमाल रोशनी से, उन नूरी रोशनी से 5 तत्व, वहां पे जो पृथ्वी, आकाश, जल, वायु नजर आ रहा है, 5 तन मात्रा, 10 इंद्रियां जो नजर आ रही हैं, अंतस्करण, वहां पे हमारी रोम रोम में बस पिया को पाना, पिया का एक दीदार पाना हमारी इच्छा होती है, हमारे दिल की इच्छा होती है कि हम एक पिया का दीदार पा लें। पशु पक्षी, वन, मोहलात सभी बेताब की कब पिया का दीदार करे। अनंत प्रकृति, माहौल, मंदिर, वन, बगीचे, पशु पक्षी, अनंत कोट विद की जोगवाई जो भी है, सब धाम धनी के हृदय का नूरी स्वरूप, सभी आत्म स्वरूप। श्री परम धाम कैसो है, केवल आनंद की मूर्ति है। और जिमी कैसी है कि रंग भवन से 8 दिशाओं अपरंपार बेशुमार है, ला मुंता है, बेकिनार है। श्री परम धाम कैसा है? उन परम धाम की नूरमयी शोभा को महसूस करें कि वहां पर आनंद ही आनंद है। और जमीन कैसी है? रंग महल में खुद को महसूस करें और चारों दिशाओं में, चारों कोनों में उन जमीन की शोभा देखें। रंग महल की शोभा 9 भौम 10वीं आकाशी, किस तरह से अपरंपार शोभा हमारे निज घर की। और चारों दिशाओं में जो वन मोहलात आए हैं, उनकी सुंदर शोभा, लामुंतहा, बेकिनार है, अपरंपार शोभा। और ये वर्णन कैसे है कि जैसे एक उस शोभा का एक बूंद मात्र वर्णन कर दिया गया हो, जो कर ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना। रंग महल की शोभा देखिए, रंग महल की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में श्री परम धाम को देखे तो किस तरह से उन संपूर्ण परम धाम की शोभा के आगे ये ब्रह्मांड एक खसखस के दाने के समान। यूं कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है, इन विध से परम धाम के आगे महाइंड है। अब इन शोभा का वर्णन महाराज शिव जी ने कितना प्यारा वर्णन किया कि किस प्रकार से परम धाम की शोभा आई है। श्री रंग महल की शोभा अपरंपार शोभा, और उसकी चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा में 7 वन की शोभा,
केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी रंगमहल से लगती शोभा का भी वर्णन कर रहे हैं। पश्चिम दिशा में नूर बाग, फूल बाग। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन। और चारों कोनों में 16 हांस के बुजुर्ग चौबच्चे। इन एक चौबच्चे में ऐसे कई ब्रह्मांड समा जाए, इतना विस्तार उन चौबच्चे का। और पूर्व दिशा में और आगे नजर करते हैं, सातवन, आगे यमुना जी, अक्षरधाम, अक्षरधाम के सन्मुख में सातवन। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी के आगे कुंज निकुंज का विस्तार, भोज कोसर, 24 हांस का महल। पश्चिम में नूरबाग के आगे अनवन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान। और उत्तर दिशा में पुखराज की संपूर्ण शोभा और इनको घेर कर आई जवेरों की नहरें। फिर माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा, वन की नहरों की सुंदर शोभा, छोटी राग, बड़ी राग, अपरंपार शोभा हमारे रंग महल की, हमारे निज धाम की। अब इस सुंदर शोभा का वर्णन महाराज शिव जी आगे आने वाले प्रकरणों में करेंगे। ये पहले जो पहला पैराग्राफ है वो आज संपूर्ण हुआ कि श्री परम धाम कैसो है कि केवल आनंद ही की मूर्ति है, और जमीन कैसी है कि रंग भवन से आठों दिशा अपरंपार बेशुमार है, और लाह मुनताह है, बेकिनार है। जो कर ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना, यूं कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है। इन वे से परम धाम के आगे महाइंड है। तो इन परम धाम की सुंदर शोभा को महसूस करें। चांदनी चौक की उन सुंदर शोभा को, इन धाम सीढ़ियों की शोभा को, धाम दरवाजे की शोभा, दोनों ओर आए चबूतरे, भूम दर भूम, 9 भूम, 10वीं आकाशी हमारा रंग महल, और रंग महल को घेर कर आठों दिशाओं में आई उस संपूर्ण शोभा। और यही सुख हमारे निज सुख है, और फिर हमने इन्हीं सुखों को अपनी अनुभूति में लेना है, इन शरीर भाव से उठ के कि मैं पिया की अंगना नार हूं, मैं उनकी दुल्हन नार हूं। खुद को पल पल इन धाम सीढ़ियों में देखना है। पिया संग इन सीढ़ियों पे मैं चढ़ रही हूं, पिया संग हास विलास करते इन लाल वृक्ष की सुंदर शोभा में हूं। कभी कुंजवन की, इसमें यहाँ पूरी क्लियर नहीं हुई, अभी लास्ट में ये देखा। जो मुझे समझ में आ रहा है महाराज शिव जी की वर्णन शैली से, महाइंड परम धाम को ही बोला गया होगा। परम धाम के आगे महाइंड है, मतलब परम धाम की शोभा में भी हम जब ये आठों दिशाओं की शोभा देखते हैं तो उसका बहुत विस्तार है। सुनीता दी आप बताओ। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा था, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा। हाँ जी सुनीता दीदी, आशी दी, सब आप कोशिश करो, जिनको भी जिन सुंदर साथ के दिल में जो भाव आ रहा हो अपन लेते हैं। दीदी यहाँ पर प्रणाम जी, यहाँ परम धाम तो जैसे पूरे परम धाम को ही बोला गया जो चारों तरफ से। हाँ उसके आगे जो महाइंड, मेरे ख्याल तो जो हमारा रंग महल है, हाँ वही शोभा कह रही हूँ कि परम धाम के अंदर की भी जो शोभा है, हाँ जी, कि वो भी बेहद विस्तार है। और क्योंकि रंग महल जैसे के भी अंदर हाँ पांचवी भौम की लीला जैसे, और उसमें हाँ जो मार्फत की लीला होती है, तो उसको ही महाइंड करके जैसे बोला। बाकी सब सुंदर साथ भी बताएं, यही समझ आ रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेस कर लेना तो मैं खोल दूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम लेकिन दीदी। एंड वाली लाइन अगर पढ़े, इसी विध से श्री परम धाम के आगे महाइंद है, इस लाइन का फिर क्या मतलब है? इसी विध से
श्री परम धाम के आगे, आगे क्यों बोला फिर? वो यही ये परम मतलब भूत, ये है यही ना तो कि जैसे जो हकीकत स्वरूप में परम धाम में जो हमें 25 पक्ष दिखाए हैं ना, वो भी एक खसखस के दाने के बराबर है। ऐसे अनंत महासागर राज्य महाराज के दिल में है। ठीक है, ठीक है ना महाराज, राज्य के दिल कहने का में। मतलब कि परम धाम का वर्णन जो करा वो एक खसखस के दाने जितना करा। हाँ असल जी, में परम धाम जो है वो महाइंड है। महाइंद है। हाँ, और वो अनंत है, मतलब बेशुमार है, बेकिनार है। वो उन्होंने बोला है ना, ला मुंतहा है, बेशुमार है, बेकिनार है। बेकिनार है, मुंतहा, मुंतहा का मतलब क्या होता है? मतलब जिसकी इनका कोई विस्तार, इंतहा ना होए, जिसकी जिसका कोई कोई अंत ही इंतहा। ना होए। इसलिए ला मुंतहा। हम्म। ठीक नहीं, है, जैसे ये कहा मतलब ना परम ब्रह्म, धाम का वर्णन करा खसखस के दाने जितना, क्योंकि कहते हैं ना एक बूंद आई पूरे इलम के सागर से, तो खसखस का दाना हो गया परम धाम। ये जो पांचवी भूम है सुनीता, वहां पे सिर्फ जो रंग महल नहीं, पूरा परम धाम, पूरा परम धाम आएगा, क्योंकि कल भी ना पूरा। स्वामी जी की चर्चा में भी सुन रही थी कि परम धाम के 25 पक्ष, उन एक एक पक्ष के अंदर जो अनंत जो बातों सुख अंदर समाये हैं। एक जाहिरी शोभा अपन देखते हैं और एक उसकी आंतरिक शोभा। हाँ, अंदरूनी जो परम धाम है उसको महाइंड बोलता है। हाँ, आंतरिक हाँ रूप जी, से तो वो राज्य महाराज के दिल में ही तो है ना। हाँ, दिल में तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें हम मूल में लवा वगैरह नहीं ना बोलेंगे, पूरा ही आ जाएगा ना। पूरा, हाँ पूरा। पूरा आ जाएगा, दिल को तो कह ही सकते हैं क्योंकि दिल में ही सारा है। हाँ जी, ठीक है, अनंत सुख बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितने भी सुख है राज्य के हृदय में वो क्या है, महाइंड है। यानी कि उनको हम ना वर्णन में ला सकते हैं ना अनुभव में ला सकते हैं। भी अब जैसे रंग भवन का वर्णन करते हैं, उसकी भी 8 दिशा जो बताई है वो भी अपरंपार, बेशुमार, लामुंता, बेकिनार। अब जैसे पहले पहले अपने को जब नक्शा समझाना था, राजी ने, वृत्तिकारों ने लिख दिया कि योग माया से 3 सीढ़ी चढ़ के हम परम धाम पहुंचे। लेकिन आज अपने को समझ में आ रहा है कि अगर उसका किनार हो गया परम धाम का, तो वो परम धाम ही नहीं है। परम धाम का ओर छोर अपने को नहीं मिलेगा, है ही नहीं, बेकिनार, बेकिनार है वो तो अपरंपार शोभा है। ऐसा थोड़ी है कि ये बड़ी रात के बाद परम धाम का एंड हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाइंड मतलब परम धाम, परम धाम के आगे ये जो ब्रह्मांड है वो खसखस के दाने के समान है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये ब्रह्मांड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, खसखस के दाने की तरह है ही वो तो। इन्होंने जो ये लिखा ना, ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना, यो कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड, यही मतलब है। जैसे पहले समझाने में अपने को ये शोभा दी कि जैसे एक ब्रह्मांड को हम लेवे और उसके आगे एक खसखस का दाना, यानी कुछ भी नहीं रहती शोभा। अपन जैसे एक जयपुर को ले लेवे, उसके आगे एक खसखस का दाना कुछ नहीं है, नहीं है। तो अब इस महाइंड के आगे जब ये जो ब्रह्मांड है परम धाम है, परम धाम के आगे भी जब हम इन 25 पक्षों की शोभा में देखते हैं, तो वो भी उसका भी महान विस्तार होगा। एक मेरे ना आज मैसेज नहीं खुल रहे, पता नहीं क्या बात है। सुंदर साथ जी, क्या मैसेज आया? पम्मी कुछ लिख रही है, पम्मी से बोलो, बोले। हाँ, पम्मी को खोलती हूँ, 1 मिनट। पम्मी हैंड रेज करना बेटा। प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। हाँ जी पम्मी, आप भी आ जाओ। कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, अगर सही है तो। हाँ नहीं, इसमें करते हैं, शोर क्लियर नहीं है अभी ये बात पूरी। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, पल्लवी बेन बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ। ये मुझे ये लगता है जो वाक्य, जो पहले 2 वाक्य है कि ब्रह्मांड तो खसखस के दाने के जैसा है, बराबर। हाँ। महाइंड के आगे ब्रह्मांड है, तो महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है, यानी ये जो नश्वर ब्रह्मांड है, तो ये योग माया की बात नहीं हो गई, क्योंकि परम धाम के आगे महाइंड और इसके आगे ये ब्रह्मांड, तो योग माया और योग माया के आगे ये क्षर ब्रह्मांड आया। बहन जी सही इसको ध्यान से समझना पड़ेगा ये वाक्य। हाँ, इन विद से श्री परम धाम के आगे महाइंड, तो परम धाम के आगे थोड़ी आगे यानी वहां से देखेंगे तो आगे हम आएंगे ना, नीचे उतरेंगे ना, तो इसको अपन ये उल्टा लेवे कि महाविंड से आगे परम धाम। हाँ,
है ना, महाइंड से आगे परम धाम, ब्रह्मांड के आगे महाइंड, महाइंड के आगे परम धाम। परम धाम, परम धाम, क्योंकि इंड नहीं कह सकते ना परम धाम को, वो तो अनंत है, उसको इंड हाँ। कैसे लगाएंगे? वो उसका तो एंड हो ही नहीं सकता ना। हाँ, वो इंड नहीं कहा जा सकता। ये काल माया का ब्रह्मांड जो है खसखस के दाने का हाँ हाँ, परम धाम के सामने योग माया खसखस के दाने के समान है। योग ब्रह्मांड बेहद ब्रह्मांड खसखस के दाने के समान है। हाँ, महाइंड है, और उसके ऊपर आगे महाइंड के आगे योग माया को महाइंड कह दिया और उसके आगे परम धाम। इनकी मतलब इनकी जो जब ये गिनतियां भी लिखते हैं ना, तो महाराज जी जैसे 201 तो पहले लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 200, उस हिसाब से ये बात सही लग रही है। हाँ हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि परम धाम को इंड कहीं भी कह ही नहीं सकते हम, वो तो अनंत है, अनंत को इंड में कैसे लाएंगे? इंड आया तो सीमित हो गया। लेकिन वो बात भी सही लग रही है कि जैसे यहाँ से अपन लेवे कि श्री परम धाम कैसो है कि केवल आनंद ही की मूर्ति है, और जमीन कैसी है कि रंग भवन से आठों दिशा अपरंपार बेशुमार है, लामुनता बेकिनार है। हाँ, जो कर ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना। हाँ, जैसे अगर अपन एक ब्रह्मांड के आगे लेवे, जो कर ब्रह्मांड के आगे खसखस का दाना, यूं कर महाइंड के आगे ये ब्रह्मांड है। तो कौन सा ब्रह्मांड? यह ब्रह्मांड, ये जो यह ब्रह्मांड है, ये परम धाम के लिए कहा है। हाँ, वही कह रही हूँ, ये ब्रह्मांड जो है ना, मुझे परम धाम लग रहा है। बिल्कुल कर, इंड नहीं है ना, ये ब्रह्मांड कर दिया, बाकी में इंड लगा रहे हैं, ब्रह्मांड लगाया केवल परम धाम के लिए। या सिर्फ योग माया और परम धाम की बात होगी, इस काल माया की शायद बात ना हो सकता है। ये खसखस जो लिखा है ये काल माया के लिए। हाँ, अच्छा, ये खसखस का दाना काल माया के लिए। हाँ, और ये परम धाम, ये पीछे से पढ़ेंगे आगे को, पीछे से पढ़े इसको। मतलब अपन पहले पढ़े खसखस के आगे महाइंड और महाइंड से आगे परम धाम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर है। और अगर हम परम धाम से गिनेंगे, परम धाम से कहेंगे, तो परम धाम के आगे महाइंड और उसके आगे ये ब्रह्मांड खसखस का दाना वाला, ऐसा हाँ, मतलब परम धाम से उतरते हुए। हाँ, उतरते इन्होंने जैसे पहले भी शोभा अपने को उतरती हुई बताई है। हाँ, कि ना परम धाम से एक बूंद उतरी नित्य वृंदावन में, फिर एक बूंद उतरी आगे ऐसे गोलोक में, वहां भी उतरती हुई बताई है। हाँ जी, सुंदर साहब जी, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। क्लियर जी दीदी, ठीक है।